ॐ वागर्थ सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से शास्त्री द्वितीय खंड के लिए महाभाष्य से हम लोग आज प्रथम अन्निक के द्वितीय पाद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। कहते हैं अकारस्य विवृतोपदेश अकार ग्रहणार्थः। अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः किं प्रयोजनम्? अकार ग्रहणार्थः अकारः स्ववर्णग्रहणेनाकारमपि यथा गृह्णीयात्। सर्ववर्णान् विशेषेण विचार्य विशेषपात्रं विचारक्रियते अकारेस्येति अत्राकारादीनां स्वरूपेणानुकार्येण वा सत्योऽप्यर्थत्वस्य विवक्षत्वाद्विक्तस्यानुपत्तिः स्वरसन्धिस्तु न प्रवर्तते। वर्णोपदेशकाले जातिसंज्ञानामनिष्पाद तत्राकारस्य संवृतदीर्घाप्लुतोपब्रवीत्वात् प्रयत्नेन भेदात् सवर्णसंज्ञा अप्रसंगात् प्रदेशक्वारेण दीर्घप्लुतयो ग्रहण प्राप्नोति। विवृतमस्योदादिश्ये विवृतस्य गुणस्योपदेशः विवृतोपदेशः। तत्र गुणस्य नित्यसापेक्षत्वाद् कारपेक्षत्वेऽपि समासः। यथा देवदत्तस्य गुरुकुलमिति अकारग्रहणार्थ इति विवृतोपदेशः अकारग्रहणार्थम् इति समानाधिकरणेन निर्देशाधिकारग्रहण विवृतोपदेशः प्रयोजनमिति। सामर्थ्याद् गमनोच्चारणरूपोत्तरं न भवति न च उदनीयं स्वग्रहणेनेति येन शास्त्रेणानुति सवर्णस्यत्नेन सवर्णा गृह्यन्ते तेन कारणेन इत्यर्थः। वृत्तोपदेश की प्रतिज्ञा वाले वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि अ ई उन सूत्र के अ का विवृत उपदेश करना आवश्यक है। वैसे करने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन यह है कि विवृत का उपदेश करने से अकार से आकार का ग्रहण कर लिया जाएगा, अर्थात सवर्ण ग्रहण करने वाले सूत्र से अकार अपने सवर्ण आकार का भी ग्रहण कर लेगा। अब कहते हैं कि किं कारणमिति आकृत्याश्रयेण ग्रहण शास्त्रस्य प्रत्ययाख्यानादारस्त्याद्वा जाति सिद्धिभावात् सिद्धं ग्रहणमिति भावः। अत्र च निमित्त कारण हेतुषु सर्वासां प्रार्थनदर्शम् इति प्रथमा कृता येन कस्मात् कारणार्थित्यर्थः संपद्यते। अब यह प्रश्न उठता है कि किंतु यदि विवृत का उपदेश न करे तो आकार किस कारण से आकार का ग्रहण नहीं करेगा? तो फिर कहते हैं कि विवार भेदाद्यात्रिं कारण शब्दय प्रयोगाभावात् पायग्रहणाद सर्वनाम्नो वा प्रथमा द्वितीय गौरभावाद विभाका गुणे स्त्रिय मिति पंचमी विहिता। विवारयति विकासयति अस्यामिति विवारः प्रयत्नः। व्यक्ति पक्षे ग्रहणक शास्त्रारंभभादोस्पतिः। समाधान करने वाले उत्तर देते हैं कि आकार से आकार के आभ्यंतर र प्रयत्न के भिन्न होने के कारण ग्रहण नहीं करेगा। विवार भेदादिति न पुनः काल भेदादपि यथेव हस्जं विवार भिन्नः एवं काला भिन्नोपि। व्यक्ति पक्षे भेदांतरस्भावाः किमुच्यते इति पुनः आपेक्ष यह होता है
कि क्यों कहा जाता है आकार के आभ्यंतर प्रयत्न के भिन्न होने के कारण आकार और आकार का ग्रहण नहीं करेगा। आकार की अपेक्षा आकार में काल की जो भिन्नता है उससे भी तो ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार अवर्ण आभ्यंतर प्रयत्न की भिन्नता के कारण आकार से भिन्न है, वैसे ही काल की भिन्नता के कारण आकार से भिन्न है। सत्यमेव तत् वक्ष्यति तुल्यास प्रयत्नं सवर्णम् इत्यात्रयस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्येखां तुल्यो देशः प्रयत्नश्चेते सवर्णसंज्ञा भवन्तीति बाह्यस्य पुनरास्त्याकालः तेन स्यादेव काल भिन्नस्य ग्रहणं न पुनर्विवार भिन्नस्य प्रयत्नाभिनिवृत्त्याकालश्च प्रत्यनुगम्यस्य शंका वशजत्वेन परिहारः प्रसिद्ध परिमाणस्त्वन्तरं गतिं चेद क्रियाकालान्तोपका व्यवहारस्य बाह्यत्वं कालस्य यथा व्रीहे पश्चादि व्यवहारः परिणाम द्रव्यकृतः एवं त्रापि मात्रादिव्यः देशो निमेषादि क्रयाद् भेदकृतः अथवा नाभिप्रदेश एव विशिष्ट प्रयत्नाराभ्यं दीर्घादिनास्त्याः नामेजस्याद् वाह्यत्वकालस्य वाह्यत्वं विवृत्त्वादीनां चास्य वृत्त्यन् प्रयत्ननिष्पादत्वं द्रुताद्वितस्य ग्रंथानुभेदिकस्य तत्परसूत्रे विवक्षयाः। समाधान करने वाले कहते हैं सो तो ठीक है, किंतु तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र में आस्य शब्द के पढ़े जाने के प्रयोजन वार्तिककार पद कहने वाले हैं कि आस्य अर्थात मुख में जिनके देश और प्रयत्न तुल्य समान एक है उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा की जाती है। इस प्रकार का सूत्रार्थ होगा। काल आस्य के बाहर का है, इसीलिए जिन वर्णों के काल परस्पर भिन्न है किंतु आस्य के भीतर देश और प्रयत्न तुल्य है, उनमें स्वर्ण संज्ञा होकर स्वर्ण का ग्रहण हो ही जाएगा। किंतु आस्य के भीतर होने वाले प्रयत्न जिन वर्गों के अलग अलग है उनमें सवर्ण संज्ञा न होने के कारण उनका ग्रहण नहीं होगा। तो किं पुनरिदं विवर्त्योपादिशमानस्य प्रयोजनवन्वाक्येते आहो स्वितसंवृतस्य पदिश्यामानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते। किं सूत्रकारेण विवृतोपदेशः कृतो वृत्तिकारेण तु तस्य प्रयोजनमुक्तम् आकृत एव विवृतोऽसोऽपि वार्तिकृता च उद्यते नोपद्यन्ते इति प्रश्नः। दुर्धारदादुपादिष्टो विवृतो व्याख्यानेन विना न शक्य ज्ञातुमित प्रत्यक्षपकारे प्रश्नोऽयं नाम संजरः। आपेक्ष करने वाले पूछते हैं कि यहाँ के लिए कौन सी बात मानी जाए। क्या यह माना जाए और उन सूत्र में विवृत आकार का पहले से ही उपदेश किया गया है और उस विवृतोपदेश का प्रयोजन प्रकृत वार्तिक द्वारा वार्तिककार बतलाना चाहते हैं कि अथवा यह है कि उन सूत्र में जिस आकार का उपदेश किया गया है वह संवृत है, उसी संवृत आकार का ही उस सूत्र में विवृत उच्चारण किया जाए, यह वार्तिक का अर्थ समझा जाए। विवृतोपदेशानास्य प्रयोजनमाख्याते कथं ज्ञायते इत्याकारस्य विवृतस्य संवृतात् प्रयत्यादिदं शास्यति। इदेयम् इत्याकारस्य विवृतस्य संवृतात् प्रत्यात्पत्तिं शास्ति। तत्र प्रत्यापत्यं पूर्वं पक्षाश्रितः, अन्यथा शास्त्रान्ते प्रत्यापत्तिवचनमर्थक स्यात् स्वरूप प्रवच्य भावात्। समाधान करने वाले उत्तर देते हैं कि उन सूत्र में विवृत आकार का पहले ही से उपदेश किया गया है और उस विवृतोपदेश की प्रकृत वार्तिक द्वारा वार्तिककार प्रयोजन बतलाना चाहते हैं। यह कैसे जाना जाता है? क्योंकि सूत्रकार सूत्र से विवृत आकार को उद्देश्य करके संवृतत्व का प्रतिविधान करते हैं। फिर कहते हैं नैतस्थिति ज्ञापकम अस्ति हृदयश्च वचने प्रयोजनम किम आखिटवः आतिमाल इत्रांतरो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति संवृतः स्यादिते मवर्थाः प्रत्यापतिः।
उक्त समाधान का खंडन करने वाले कहते हैं कि यह सूत्र प्रथम पक्ष का ज्ञापक नहीं होता है, क्योंकि इस सूत्र के कथन में दूसरा प्रयोजन है। आखिर अतिमाला इन प्रयोग में खट्वांग और माला के विवृत आकार के स्थान में अंतर्गम्य के कारण विवृत आकार ही होने लगता है। उसके स्थान में संवृत आकार के होने के लिए सूत्र की आवश्यकता है। फिर समाधानकर्ता कहते हैं नैतस्तिनैव लोके न च वेदोकारे विवृतोस्ति कस्तर्हि संवृतः यस्तोस्ति भविष्यति तदेतत् प्रत्याप्रत्यवचनं ज्ञापकमेव भविष्यति विवृत्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमाख्याते इति। इस तरह से समाधान की पुष्टि करने वाले कहते हैं कि बात नहीं है, क्योंकि वेद और लोक में कहीं भी परिनिष्ठित प्रयोग में आकार विवृत नहीं पाया जाता है। तब कैसे पाया जाता है? तो संवृत जो पाया जाता है वह होगा, अतः संवृत आकार होता है। इस विधान से यह ज्ञापन कर दिया जाएगा कि उनमें विवृत आकार का उपदेश किया गया है और प्रकृत वाक्य में उस विवृतोपदेश की प्रयोजन बतलाया गया है। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। फिर इनकी अगली व्याख्या को अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।